उभरता पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हमारा इस चैनल में एक सेगमेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में फ़िलहाल जो चीज़ें जा रही हैं वो अमेरिका ईरान जंग, जिसमें अमेरिका ने थ्रेड किया है। हम पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि हर खोड़ी च उंगली नहीं दई दी, कभी वाकई सप निकल आना होना। तो मेरे ख्याल में अमेरिका ये जो ईरान के अंदर के मामलात के अंदर इंटरफेयर करने जा रहा है, इसका मेरे ख्याल में इसको फेस करना पड़ेगा, जिसमें मशरिक़ वस्ता और जितने ममालिक हैं उन्होंने ख़बरदार भी किया है। और उसके जवाबन ईरान ने कतर, तुर्किया, सऊदी अरेबिया में अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, वहाँ अपने सफारत खाने के ज़रिए उनको पास ऑन कर दी, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा तो फिर डेफिनेटली हम अमेरिकन अड्डे को तबाह करेंगे। इसमें अभी सुबह की न्यूज़ तक जो अमेरिकन सदर हैं उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा लचक का मुजाहरा किया है कि अगर जो इंतशार करने वाले थे या मुजाहरीन थे ईरान के अंदर, अगर ईरान उनको फांसियाँ नहीं देता तो फिर हम हो सकता है कि इसमें डिले करें, वार में डिले करें। ईरान और अमेरिका जंग के दहाने पर, और इसमें जो इनका वचोला है या अमेरिका की तरफ से या उनके कान भरने वाला है वो इसराइल है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदी खुला दुश्मन है, जिसमें कसरत इसराइल में पाई जाती है और कुछ नासर बाकी यूरोप और बाकी ममालिक के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल में अमेरिका को होश के नाखुन लेने चाहिए कि जिसका इम्पैक्ट अगर वो यहाँ पर ईरान पर हमला करता है, जहाँ उन्होंने पैरी बेड़ा मूव किया है, जहाँ पर अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, अगर वो जहाँ ईरान में जंग करता है तो उसके इम्पैक्ट कतर के अंदर, उसका सऊदी अरेबिया के अंदर, तुर्किया के अंदर जो इम्पैक्ट नज़र आएगा, उसके जब फौजी अड्डे हैं उनको जब तबाह किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट तेल के ऊपर बहुत बड़ा आएगा जो पूरी दुनिया के अंदर इसको फील किया जाएगा। मेरे ख्याल में जो अमेरिकन सदर हैं वो हमेशा ये बात कहते आए हैं कि मैं पीस चाहता हूँ, मैं अमन चाहता हूँ, मैंने 8 जंग जो हैं उनको ख़त्म किया है। और सबसे बड़ा वो जो जिक्र करते हैं पाक इंडिया 2025 की वार का बार बार जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जंग रुकवाई इंडिया के साथ, 5 से 6 के 7 तैयारे गिर गए। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, उन्होंने फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ को अप्रिशिएट किया। तो ये गाहे बगाहे ये बात वो करते आए हैं। मेरे ख्याल में अगर ईरान के इंटरनल मामलात के अंदर अमेरिका ना इंटरफेयर करे तो ज़्यादा बेहतर है। ईरान के अपने मामलात हैं, अपना सेटअप है, अपनी चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो वहाँ पर डील करे, बिल्कुल उसका राइट है। बाकी जो इंतशार करने वाले हैं तो ज़ाहिर है वो फेस करेंगे। अगर उन्होंने वहाँ पर जलाव गुराव किया है, वहाँ पर मकामी लोगों को उकसाया है इस चीज़ के ऊपर, बाकी पुरअमन एहतजाज बिल्कुल हर शख्स का हक है, उसकी मकामी गवर्नमेंट के इख्तियारात के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका और ईरान जंग इस वक्त हर तरफ शायद सुर्खियों में है, मौजूए बहस बनी हुई है। हम एज अ पाकिस्तानी यही समझते हैं और सोचते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। ईरान के उनके सफारत खाना, उनके जो लीडरान हैं उनकी तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज दे दिया गया है अमेरिकन को, उनके इत्तेहादियों को, कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर ईरान और ईरानी कौम पीछे नहीं हटेगी। मैं ये समझता हूँ कि वेनेजुएला ईरान को न समझा जाए। ईरान एक डिफरेंट पावर, डिफरेंट सोच और डिफरेंट अप्रोच के लोग हैं। ये बंकर्स में रहने के आदी हैं, इनको ऑलरेडी काफ़ी अर्सा आलमी पाबंदियों का सामना रहा है। वो रहना भी जानते हैं और चलना भी जानते हैं और सर्वाइव करना भी जानते हैं। उभरता पाकिस्तान में जो हमारा करंट अफेयर था वो अमेरिका ईरान जंग था। उभरता पाकिस्तान में मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।